Hello student, today we will discuss the play The Pygmalion that was written by the George Bernard Shaw. जेबी शाह का थोड़ा सा हम तारुफ देंगे कि जेबी शाह ने ये प्ले 1912 में लिखा. इट वाज द टाइम ऑफ द 20th सेंचुरी. इट वाज द विक्टोरियन टाइम और उसी के तनाजुर में इसने ये सारा प्ले लिखा जिसमें इसने इंस्पिरेशन ली थी ग्रीक मिथ, जिसमें एक साइप्रस का स्कल्प्टर था जिसने he created the masterpiece of the beautiful woman, but unfortunately he hated the woman and he decided not to marry. But when he created that masterpiece, when he was sitting alone on his bed, or then he decided to create it, the sculpture, और उस टाइम में it was so beautiful and charming that he fell in love with her and decided to marry her. At that time, he played to the goddess Venus. At that time, to turn her into the live woman. तो goddess Venus ने इसकी इस दुआ को कबूल किया और उसके बाद वो एक खूबसूरत एक वार्म एंड फ्लैशी वुमन में कन्वर्ट होगी. देन ही मैरिड विद दैट वुमन एंड विद द किड्स. ये एक बेसिकली एक बैकग्राउंड था इस प्ले का. सेकंड जो है, अगर इसके सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल को देखें, जिस तरह एक उसने मिथ से इंस्पिरेशन ली, इसी तरह बेसिकली दैट वाज द लेडी, दैट वाज द आइडियल लेडी हुज नेम वाज द एलिजा डोलिटल. उससे रेलिवेंट वो दैट वाज द मास्टरपीस ऑफ द प्रोफेसर हेनरी हैगन्स. इससे दोनों को आप पैरेलल अगर कंपैरिजन करें तो आपको इजी हो जाएगा. दोनों को अब कंपैरिजन, जिस तरह स्कल्प्टर का जो मास्टरपीस था वाज दैट ब्यूटीफुल वुमन, ठीक है, शी वॉज मेड ऑफ मार्बल और शी वॉज द चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल वुमन. इसी तरीके से जो प्रोफेसर हैगन था, ही वॉज द प्रोफेसर ऑफ लिंग्विस्टिक एंड फोनेटिक स्टडीज़. तो उसने भी अपने नॉलेज से जो एक करेक्टर जो था एलिजा डोलिटल, शी वॉज द फ्लावर गर्ल और कुकनी गर्ल थी. एक आप कह सकते हैं आम ज़बान में एक विदाउट एनी मैनर्स एंड बिहेवियर के जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लोअर क्लास के लोग, उस तरह की ज़िंदगी वो गुजारती थी. और यूजुअली शी वॉज सेलिंग द फ्लावर्स. तो एक्चुअली प्रोफेसर हैगन्स और जो पिकरिंग था, दे बोथ वर द प्रोफेसर ऑफ लिंग्विस्टिक एंड फोनेटिक्स, और दे बेट ऑन दिस थिंग दैट with the use of the language they can change the behavior, manner and accent. They can create their own masterpiece. तो जब इन दोनों की डिस्कशन हुई at that time, because the flower girl approached to the Henry Hagen इन द टैक्सी, एंड और उसने उसको जो उसकी उस टाइम में जो भी अफोर्ड कर सकती थी उसे स्पीच लेसन के लिए आमादा किया. बिकॉज एट दैट टाइम दे बोथ वर discussing and in the under the shade, and they were taking the notes from the different people that belong to the different backgrounds. और इसका ऐसा होता था कि वो कंपेयर करते थे कि डिफरेंट अपर क्लास लोअर क्लास के लोगों के एक्सेंट से, उनके बैकग्राउंड से उनका सारी चीज़ों का गेस किया करते थे. अब लीजा डोलिटल को एज अ चैलेंज के तौर पर हेनरी हैगन ने लिया और ही कंसिडर्ड हर एज अ एक्सपेरिमेंट, एज अ सब्जेक्ट ऑफ हिज स्टडीज़ के तौर पे लिया. और यही जो चीज़ थी दैट कंसिडर्ड टू बी द प्राउड मैनर ऑफ द हेनरी हैगन. और इसके अलावा जो अलीज़ा डोलिटल थी, शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड क्विक लर्नर, और विद द पैसेज ऑफ टाइम शी लर्न द class manners, behaviors, with the dialect, with the accent and the dress code. She looks like a noble lady, like a duchess. तो इस तरीके से जो हेनरी हैगन था, उसने ये जो कॉन्सेप्ट था कि अपर क्लास हैव देयर स्पेशल मैनर्स एंड स्पेशल बिहेवियर होते हैं उनके, और दैट वाज इनहेरिटेंट, उसने उसको शैलो और
सुपरफिशियल कंसिडर किया और अपने एक्सपेरिमेंट के सक्सेस के साथ इस स्पीच और लैंग्वेज और सोशल कॉन्फ्लिक्ट को उसने ज़्यादा हाईलाइट किया कि किस तरीके से जो कंसेप्ट है ये दैट इज़ रॉन्ग, और इंसान अपनी लर्निंग के थ्रू जो है अपनी जो है लोगों को कहते हैं ना, बेसिकली अलीज़ा डोलिटल ने अपने मैनर्स, अपने बिहेवियर, अपने एक्सेंट, डायलेक्ट के ज़रिए एक एज अ नोबल लेडी के तौर पर जब वो उसे इंट्रोड्यूस करवाया गया तो पीपल वर थिंकिंग शी बिलोंग्स टू अपर क्लास। और इसी वजह से उसके जो मैनर्स और बिहेवियर्स जितने भी थे उसे और द यूज़ ऑफ द स्लैंग, उन सब चीज़ों ने उसे एज अ डचेस के तौर पर ट्रीट करवाया बाकी लोगों से। सो बेसिकली इसके कुछ पार्ट्स मैंने चीज़ें आपके साथ डिस्कस की। इसी तरीके एंसफोर्ड फैमिली है जिसमें फ्रेडी है, इनका बेटा है, एंड मिसिस एंसफोर्ड खुद है फ्रेडी की मदर, और क्लारा एंसफोर्ड जो कि फ्रेडी की सिस्टर हैं। और बिकॉज क्लारा का कॉन्सेप्ट था कि जो मैनर्स, बिहेवियर जो होता है दे बिलोंग टू द क्लास, अपर क्लास जो होते हैं उनके साथ वो इनहेरिटेंट होते हैं और देर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग कॉन्सेप्ट बिटवीन दैम। इसी तरीके से मिसिस हैगन एंड मिसिस पैरिस हैं जो कि मिसिस हैगन शी इज़ द मदर ऑफ द Henry Hagen, and Mr. Dolittle, he is a father of the Eliza Dolittle, and Mrs. Paris, she was the responsible of functioning of all the house of Mrs. Hagen's and responsible for the manners and behavior in the Hagen's house. अब हम थोड़े से थीम्स को अगर हम देखें तो थीम्स को डिस्कस क्लास कॉन्फ्लिक्ट के इट वाज डिस्प्ले डिपिक्टेड द 20th century विक्टोरियन टाइम है जहाँ पर देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिजिड सोशल सिस्टम है, हरारकी इतनी ज़्यादा, सोशल हरारकी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इट वाज इम्पॉसिबल टू मोबिलाइज फ्रॉम द वन क्लास टू द अनदर क्लास। और उनके जो जैसे क्लारा एंसफोर्ड है उसका कॉन्सेप्ट आप देखा जिसमें वो कहती है कि वो इनहेरिटेंट होती हैं क्लास मैनर्स होते हैं और बिहेवियर जो होता है, ठीक है। विक्टोरियन लोगों ने एक माइंडसेट के तहत मतलब सारी चीज़ें मैनर्स, बिहेवियर को एसोसिएट किया हुआ था कि सोशल क्लास के साथ ही मैनर्स, बिहेवियर, एटीट्यूड्स और नॉर्म्स अटैच्ड होती हैं, जिसे हेनरी हैगन्स ने अपने मास्टर पीस ऑफ एलिजा डोलिटल के थ्रू रॉन्ग कंसिडर किया। तो बेसिकली ये विक्टोरियन एज की क्लास कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, उनकी सोच और अप्रोच को। क्लास वैल्यूज़ कैसे क्लैश कर रही, अपर क्लास और लोअर क्लास किस तरीके से उनके मैनर्स आपस में डिफ्रेंशिएट करते हैं। जिस तरह इन द प्ले एलिजा डोलिटल वाज कॉलिंग टू द फ्रेडी, तो वो एक दैट वाज नॉर्मली द यूज़ ऑफ द लोअर क्लास का एक स्लैंग यूज़ होता है कि हम उसको डायरेक्ट मुखातिब कर रहे होते हैं। तो मिसिज जो एंसफोर्ड थी, शी वाज कंसिडरिंग दैट Eliza Dolittle is a noble lady, and she is using the slang word that were the part of the upper class of the Victorian time. तो ये सारी चीज़ें आपस में लैंग्वेज और जो क्लास है आपस में इंटरलिंक थी। इसके अलावा बेसिकली जो हेनरी हैगन्स है उसने इस प्ले में ये पोर्ट्रे किया है कि पावर ऑफ लैंग्वेज क्या है और वायलेंस ऑफ लैंग्वेज क्या है। पावर ऑफ लैंग्वेज इस लिहाज से है कि किस तरीके से एट द स्टार्ट ही वॉज क्रिटिसाइजिंग द एलिजा डोलिटल, ही वॉज सेइंग टू द पिकरिंग दैट ही टुक हर एज अ कैबेज फ्रॉम द कॉन्वेंट garden, or every word I put in her mind, every idea I put in her mind, हर idea और हर word उसने पुट कर दिया था उसके माइंड में। एंड बेसिकली शी बिलोंग्स टू द कैबेज, शी बिलोंग्स टू द कैबेज गार्डन। तो बेसिकली वो ये बताना चाह रहा था इसका बैकग्राउंड क्या है। और ही वॉज कंसिडरिंग हर एज द लोअर, एंड बिकॉज ही थॉट दैट ही बिलोंग टू अपर क्लास, और उसमें एक प्राउड का मैनर भी आता है, और ड्यू टू हिज इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल लेवल। बट एज कम्पेयर टू मिस्टर पिकरिंग जो थे वो एलिजा डोलिटल को मिसिस डोलिटल कह के मुखातिब करता था, ठीक है। और इस तरीके से बेसिकली पावर ऑफ वायलेंस, पावर ऑफ लैंग्वेज और वायलेंस
जो है दोनों को उसने साथ साथ शो करवाया। इसी तरीके से अब एजुकेशन और इंटेलिजेंस को उसने शो करवाया कि हैगन्स ही हैज़ अ हाई इंटेलेक्चुअल लेवल, but as compared to the Eliza Doolittle, she was a quick learner, and she was a keen learner, और उसने अपने through her accent, dialect, slang use के through, अपनी intelligence के through उसने बहुत quick learning करके she became the part of the society, अपर क्लास का एक हिस्सा बन गई। ठीक है, इवन व्हेन शी विजिटेड इन द मिसेस हेगन्स हाउस, तो उसमें गेस्ट के साथ इंटीग्रेट की, और किसी तरह मिसेस हेगन जो शी वाज नॉट सो मच एजुकेटेड लेडी, लेकिन उन्होंने अपने प्रैक्टिकल नॉलेज की वजह से जो है प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू जो है अपनी रिस्पेक्ट और रिगार्ड गेट किया। और किस तरह शी एलिजा डोलिटल और मिसेस हैगन्स वगैरह दे बिकेम द पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी। इसी तरीके से एक फेमिनिटी और जेंडर रोल्स का भी है, और बेसिकली वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से सोसाइटी, जिस तरह एक जो साइप्रस का स्कल्पचर था, उसने एक स्कल्पचर बनाया था, दैट वाज द आइडियल वुमन, और आइडियल वुमन का जो कॉन्सेप्ट दिया था दैट वाज अ सुपरफिशियल ब्यूटीफुल चार्मिंग एंड समथिंग लाइक। उसने बेसिकली एक कहते हैं एक सोसाइटी के अंदर एक आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, जो कि दैट वाज अ सुपरफिशियल। असल में जो औरत की प्लेस और जो उसकी रिस्पेक्ट और रिगार्ड जो थी, दैट वाज नॉट, दैट वाज द इंटेलेक्चुअल लेवल, इट्स कैपेबिलिटी, और ये सारी जो चीज़ें होती हैं यही औरत की जो रिस्पेक्ट और रिगार्ड में जो है इजाफा करती हैं। इसी तरीके से उसने ये दिखाया कि किस तरह सोसाइटी हमारी मेल और फीमेल का रोल डिफाइन कर रही होती है, और किस तरीके से ह्यूमन बींग्स को जेंडर रोल्स के थ्रू जज किया जाता है, उनकी इंटेलिजेंस लेवल को, उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को, इवन उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को। इवन ये बेसिकली ये विक्टोरियन एज का वो टाइम बता रही है जहाँ वुमेन्स हार्डली गेट देयर राइट्स एंड द प्रिविलेजेस, और ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही थी। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है किस तरीके से ह्यूमन बींग्स का ट्रीटमेंट विद अदर ह्यूमन बींग्स, जिस तरह प्रोफेसर हैगन्स जो था ट्रीट करता था एलिजा डोलिटल को एज अ इंफीरियर, ठीक है, और जो खुद को सुपीरियर कंसिडर करता था, और मोस्टली टाइम ही वाज सेइंग दैट कि द वे द एलिजा डोलिटल वाज स्पीकिंग जस्ट लाइक अ disgusting and depressing manner, she has no right to go anywhere or to live। और बाज़ दफ़ा वो ये कहता था कि उसको समझाता था कि यू बिलोंग्स टू द लैंग्वेज, दैट वाज द लैंग्वेज ऑफ मिल्टन, दैट वाज द लैंग्वेज ऑफ शेक्सपियर, द बाइबल। तो अल्लाह ताला ने जो गॉड है उसने तुम्हें एक आर्टिकुलेट डिवाइन आर्टिकुलेट गिफ्ट दिया है टू स्पीक, सो यू हैव नॉट टू स्पीक लाइक द बेलियस पिजन की तरह। ठीक है, तो एक तरह से वो अपने आप को सुपीरियर जाहिर भी करना चाह रहा, और साथ साथ एलिजा डोलिटल को एक एज अ इंफीरियर कमोडिटी और एज अ एक्सपेरिमेंट के तौर पर ट्रीट कर रहा था, द वुमेन हु इज़ विदाउट द फीलिंग एंड इमोशंस। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ एट द एंड ऑफ द प्ले, जब एलिजा डोलिटल के पास ऑप्शन होता है वेदर शी विल गो टूवर्ड्स हर फादर और द हेगन्स और फ्रेडी, तो उस टाइम पर वो एलिजा डोलिटल हैगन्स को कहती है शी डिज़र्व टू बी इंडिपेंडेंस। बेसिकली एक औरत की जो डिज़ायर है, जो एक तरह से अपनी कैपेबिलिटी, अपनी इंटेलिजेंस और अपने आप को मनवाना, वो डिज़ायर भी रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जो राइट जो विक्टोरियन एज में वुमन को नहीं दिए गए वो भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और आर्टिफिशियल जो कॉन्सेप्ट है दैट वाज अनरियलिस्टिक एंड अननेचुरल कॉन्सेप्ट, जो एक सोसाइटी ने औरत का कॉन्सेप्ट दिया है, खूबसूरत औरत, एक जस्ट लाइक अ स्कल्पचर, एक मुजस्मा, दैट वाज अ मार्बल एवरी of the expensive और आउटलुक और ड्रेस कोड और इस किस्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको उसने उसके ऑपोजिट जाके एक कॉन्सेप्ट दिया। फेमिनिस्टिक एलिमेंट्स भी इस प्ले के अंदर डिपिक्ट हो रहे हैं। इट वाज ऑल अबाउट द सोशल क्लास, social conflict, use of language, violence of language,
power of language, and also speech का way of किस तरीके से your speech, your accent, your dialect, your slang use किस तरीके से will create the impression on the other people. This is all about this play of the JB Shah, the Pygmalion.